उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन के बीच 57 मजदूर दब गए। दरअसल जो कि हिमस्खलन के नीचे दबे हैं और रेस्क्यू कार्य भी रुक रुक कर हो रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी रेस्क्यू में बाधा डाल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 2 साल से माड़ा गांव माड़ा पास हाईवे का सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए क्षेत्र में मजदूर रह रहे थे। ये मजदूर दिन भर हाईवे चौड़ीकरण कार्य करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए माड़ा पास एंट्री गेट के पास स्थापित कंटेनरों में पहुंच जाते हैं। पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी होने के कारण मजदूर इन्हीं कंटेनर में रह रहे थे। इसमें पोकलैंड, जेसीबी और अन्य मशीनों के ऑपरेटर भी रह रहे थे। आज अचानक कुबेर पर्वत से मजदूरों के कंटेनर के ऊपर भारी मात्रा में हिमस्खलन हो गया, जिससे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूर बद्रीनाथ की ओर भाग गए, जबकि कुछ कंटेनर के अंदर दब गए। हिमस्खलन की सूचना मिलने पर माड़ा गांव में कैंप में रह रहे आईटीबीपी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बर्फबारी के बीच मजदूरों को बचाने का रेस्क्यू शुरू किया। अब क्षेत्र में लगातार बर्फबारी होने और कोहरा लगने से रेस्क्यू कार्य बाधित हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे से पैदल ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा पुलिस की टीमें माड़ा गांव के लिए रवाना हुई हैं। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 32 को तो सुरक्षित निकाला गया है, कई गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं आपको बता दें, अभी तक जो घटना है उसमें अपडेट सामने आया है। अभी तक बर्फ में दबे 32 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, हालांकि कोई गंभीर भी हैं। इनका उपचार आईटीबीपी हॉस्पिटल माड़ा में चल रहा है। अभी भी 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। माड़ा में भारी बर्फबारी फिर एवलांच के चलते सेना व आईटीबीपी ने रेस्क्यू रोक दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार होते ही फिर रेस्क्यू शुरू होगा और हेलीकॉप्टर से निकटतम उपलब्ध स्थान पर उतारा जाएगा। एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन द्वारा बीआरओ व सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बातचीत हुई। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तरह से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल तक पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयारी की हालत में रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा, जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल से हिमस्खलन होने से, एवलांच आने से वहाँ पर जो बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था, उसमें अरे चुप हो जाओ यार, पीछे जी सर। ये एवलांच आने से, चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर, कितने लोग घायल हैं? क्या कोई कैजुअल्टी भी है कोई? देखिए, ये चूंकि अभी जब तक पूरा
सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं, जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से एक की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। सर बर्फ है रास्ते पे, बर्फ बहुत है, सड़क से भी टीम में हमको पहुंचने में थोड़ा सा सड़क से दिक्कत है, बर्फ बहुत ज्यादा है। लगातार बर्फबारी अभी लगातार भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और चूंकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बचाव कार्य में चुनौतीपूर्ण हो रहा है बचाव कार्य, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग से भी बात कर ली गई है। कल प्रातःकाल से मौसम खुलने की संभावना उन्होंने बताई है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेलीकॉप्टर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, बचाव दल, बचाव करने वाले ऐसे स्थानों पर, उन सभी से बात हो गई है। सभी लोग अपने पे एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में हैं और तत्काल जो है वैसे रेस्क्यू अभियान अभी चल गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग भी हैं, आईटीबीपी के लोग भी हैं जो मौके पर ही हैं, तो वो सब बचाव कार्य में लगे हैं। आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दोबारा। सर किन किन राज्यों के हैं? अलग अलग स्थानों के हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। पास में वहाँ आईटीबीपी का भी सेंटर है, लेकिन फिर भी क्या हम कोई अस्थायी हॉस्पिटल भी वहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि क्योंकि अभी ले जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, वहीं पर एक ट्रीटमेंट। अभी आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको इलाज मिल रहा है, लेकिन आगे जोशीमठ और 2-3 स्थान जो हमारे नज़दीक के स्थान हैं और जो माड़ा का हेलीपैड है उसको भी हम लोग एक्टिवेट करने पर पूरी तरह से जो है मौसम ठीक होने पर एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि लोगों को तत्काल जैसी भी सहायता करनी होगी वो मिल जाएगी। और यहाँ एम्स ऋषिकेश है और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है या हमारा जो बेस हॉस्पिटल है या जिला अस्पताल है, सभी को तैयार कर दिया गया है। कहीं पर भी जैसी जरूरत होगी, जिस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाओं की आवश्यकता होगी वो सेवाएं हम उपलब्ध कराएंगे। केंद्र सरकार से क्या कुछ मदद का आश्वासन की बात नहीं, पूरी मदद मिल रही है, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार, सभी एक दूसरे के सहयोग समन्वय से काम कर रहे हैं। हमारा सबका उद्देश्य है कि सबसे पहले सबको जो है सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हर लेटेस्ट खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।